हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं टैरो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत वेलकम, और जो लोग पहले से ही हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो ये जो रीडिंग है आज की, एक पाइल रीडिंग होने वाली है। 2 पाइल हैं, इन दोनों में से आप चूज़ कर लीजिए। ये येलो रोज़ है और ये है रेड रोज़। दोनों में से इंट्यूटिवली कोई सा भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए। देखें आपके पाइल में क्या है। तो चलिए देखते हैं हम पहला पाइल। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या है? बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, या आपकी लव लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, आपके रिलेशनशिप में बढ़ोतरी, बेटरमेंट होने वाला है। गॉड की ब्लेसिंग है, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए न्यू लव आ रहा है, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लव लाइफ में नया चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और अगर बिज़नेस की बात की जाए तो इसमें पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। करियर में भी है, अगर आप करियर को लेके सोच रहे हैं तो करियर में भी आपको किसी की हेल्प से, किसी की आपके पार्टनर की हेल्प से काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके। या आप कोई काम करना शुरू सोच रहे हैं तो उसमें भी पार्टनरशिप में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा आप सोचेंगे समझेंगे। या आप जहाँ पे काम कर रहे होंगे वहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा हो, वहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। ठीक, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है कि पाइल नंबर 1 वाले, आप किसी चीज़ को लेके आप बहुत स्टक हैं, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे। हालांकि आप ओवर थिंकिंग की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा, रास्ता है, सॉल्यूशन आपके पास है, पर आपको दिख नहीं रहा क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। आप उसी तरीके से सोच रहे हैं जैसा आपने मन में बिठा रखा है। नेगेटिव थिंकिंग, आपकी नेगेटिव थॉट्स आपने अपने बना रखे हैं, अपने इमोशंस में उथल पुथल है। ये जो बंधन है ये सब आपके अपने ही हैं। जो आप कुछ चीज़ों को और देखें, अपने आँखों से पट्टी हटाएं, चारों तरफ देखें, आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आएंगे। आपकी परेशानी से निकलने के लिए रास्ते आप ही के पास हैं। ये सोर्स आपकी खुद की खड़ी की गई हैं। इन सोर्स को हटाएं आप, और आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। 8 की एनर्जी है, तो 8 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा। या कोई काम ऐसा होगा तो थोड़ा सा हो सकता है उसमें ज़्यादा हर्डल्स हो, पर वो सॉल्यूशन आप ही के पास है, आपको निकालना होगा। ओवर थिंकिंग से बचें, अनसर्टेनिटी से बचें। ओके, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी बता रही है कि आपके ऊपर से बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं या बर्डन है, वो दूर किए जा रहे हैं। अब आप बहुत जल्दी से आज़ाद होने वाले हैं। मतलब कुछ चीज़ है, जो कोई काम है जो आपको बहुत बर्डन लग रहा था,
या कुछ रिलेशन में थे, या करियर में किसी चीज़ को लेके आपको बर्डन लग रहा था, वो उससे आपको रिलीज़ किया जा रहा है, आपसे को दूर किया जा रहा है। हम जल्दी फ्री होने वाले हैं। 10 नंबर की एनर्जी है, तो 10 नंबर वैसे भी कंप्लीशन को शो करता है, तो 10 नंबर इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए। आपके ऊपर से जल्दी से ही ये बर्डन हटने वाले हैं। फाइनेंस को लेके भी हो सकता है कि कर्जे वगैरह हो, है ना। रिलेशन में कोई ऐसी समस्या हो जो जहाँ आप स्टक हो, तो उससे आपको फ्री किया जा रहा है। करियर में जहाँ आप अटके थे, वहाँ से आपका आज़ाद किया जा रहा है, तो बहुत जल्दी आप हल्का महसूस करेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप की जो एनर्जी है वो बता रही है कि कोई आपके बारे में बहुत सोचता है, कोई आपके बारे में बहुत सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, उसके मन में आपको लेके बहुत इमोशंस हैं, इमोशन रन कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो वो आपको प्रपोज भी करने वाला है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है, एज में कम एज का हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है। बहुत एनर्जाइज, मतलब फुल ऑफ एनर्जी वाला पर्सन है ये। हैप्पी दिख रहा है ना ये, और जल्दी से वो आपके पास आना चाहता है। ये तो रिलेशन की हुई बात। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको थोड़ा ध्यान से, थोड़ी मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। आपको बचपना या इनसे इमेच्योरिटी से नहीं करना है, इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है आपको, मेच्योरिटी के साथ इस चीज़ को हैंडल करना है। आपके करियर में आ सकती है, क्योंकि अगर आपने इमेच्योरिटी दिखाई तो ये मछली ना निकल के चली जाएगी और आपका कप खाली रह जाएगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट यू हैंडल इट विथ मेच्योरिटी। बहुत जल्दबाजी में नहीं करना, टेक योर टाइम। नेक्स्ट, एस ऑफ पेंटिकल। तो गॉड की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं। आपके फाइनेंस जहाँ पे रुके हुए थे, अटके हुए थे, तो वहाँ पे उसमें न्यू ग्रोथ मिलेगी आपको। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, नए नए रास्ते आपको मिलेंगे, नए नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे जो आपके फाइनेंस को ग्रोथ करने वाले हैं। और ऐसा कोई आपके पास ऑफर आता है, करियर में आ रहा है या आपको बिजनेस में आ रहा है, तो आप उसको जल्दी से ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये गॉड की तरफ से ही आएगा और इसमें स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी। दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर यू। वन की एनर्जी, वन और 2 नंबर जो है ज़्यादा है। ओवरऑल बड़ा अच्छा पाइल है इसमें सभी। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि आपको प्रॉस्पेरस किया जा रहा है। आपके पास नई अपॉर्चुनिटी और आने वाली है जो आपको खुशी या कोई खुशखबरी आने वाली है जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप प्रॉस्पेरस होंगे। हो सकता है आपको फाइनेंस को लेकर कोई खुशखबरी आने वाली हो, पैसा कहीं से मिलने वाला हो आपको, ठीक है। आपके खुद के बिजनेस में बढ़ोतरी होने वाली है, ऐसा कुछ भी होगा जो आपको प्रॉस्पेरस बनाएगा। ग्रोथ होगी, आपके काम में ग्रोथ होगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके काम में। आप एक रिनाउंड पर्सन बनेंगे, आपका नाम होने वाला है, आपकी पोजीशन होने वाली है। सॉरी गाइस, ये शोर आ रहा है, बाहर से नॉइज़ आ रहा है, सो प्लीज़ अवॉइड इट।
ignore it. Okay, and what is हारमनी। अच्छा, इक्वल गिव एंड टेक भी आ रहा है। आपको कहीं से पैसा तो मिलने ही वाला है, इधर भी इधर भी इधर भी। तो कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए आ जाएगा। अगर फाइनेंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई ना कोई आएगा जो आपको हेल्प करेगा। कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। नंबर 6 की एनर्जी है, या आपको हेल्प मिलने वाली है कहीं से पैसे को लेके। किसी की मदद से फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर हो। सेलिब्रेशन, आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन या ऐसा इवेंट एक्सपीरियंस करने वाले हो जिसमें हैप्पीनेस है, एंजॉय है, पार्टी शार्टी। नंबर 3 की है, ग्रोथ है, तो कोई खुशखबरी ही मिलने वाली है आपको। ये मोस्टली आपके रिलेशंस को लेके, आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स, सबके साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए, न्यू लव गॉड इज सेंडिंग यू। हीलिंग हो रही है आपकी। अगर आप पिछले किसी ट्रॉमा से निकले थे, कोई रिलेशन आपको अच्छा नहीं गया आपका, या आपको बिट्रेयल फील हुआ है, तो उससे आप हील हो जाएंगे। गॉड इज सेंडिंग समवन टू हील यू। जिसके मन में आपको लेके बहुत भावनाएं हैं, कोई आपको जो समझेगा, आपकी बात को समझेगा, आपके दर्द को समझेगा और आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। ये आपके प्रीवियस रिलेशनशिप को बता रहा है कि आपने वहाँ धोखा खाया है। आप सारे स्ट्रगल्स को पार करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। आप अपनी बुद्धि से, अपनी हिम्मत से सब कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सक्सेस है, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं जा भी सकते हैं। सेवन की एनर्जी है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ट्रस्ट बन रहा हो सकता है। मैरिज, जो लोग शादी का सोच रहे हैं तो उनके लिए मैरिज प्रपोजल आने वाला है। आपको लड़ाकू सा नहीं रहना है, आपको थोड़ा शांत रहना है, चीज़ों को शांत ढंग से हैंडल करना है। और अगर इनजस्टिस है तो आपको अपनी आवाज़ उठानी है, अपने लिए लड़ना है, गलत को गलत बोलना है। ठीक है, तो ये तो थी फाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अब देखते हैं इनके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है। ग्रेशियसनेस, आई एम ग्रेशियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। आपको बहुत ही ग्रेसफुल रहना है और अपने लिए और दूसरों के प्रति भी है ना, बहुत ही दयालु, ठीक है ना, दया दिखानी है। 11 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 11, ये नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मतलब आपको दया भाव में रहना है, अपने साथ भी बहुत ज़्यादा अत्याचार नहीं करना, ना दूसरों पे करना है। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट, सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है आपको। ठीक है, जहाँ आपकी इज्जत नहीं हो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो खैर सभी कहते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो वहाँ ज़्यादा टिकने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, तो चेंजेस आएंगे आपके
आ रहे होंगे आपकी लाइफ में, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और गॉड से ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको, अपनी सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को पहचानें, अपने सोल पर्पस को पहचानें, आप ये क्या करने आए हैं यहाँ, इस चीज़ को पहचानें, जानें, पहचाने क्या, जानें और उस पे काम करें, वो ही आपकी सोल को सुकून देगा। ठीक है, तो ये तो था पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 2, welcome to my channel, and if you have selected this red rose, so this pile is for you, and reading is for Ace of Pentacles, Wheel of Fortune, Knight of Cup, oh, Five of Cup, Chariot अच्छा हो रहा है, 7 of कप की एनर्जी बहुत है, बहुत ही इमोशनली बहुत ही इमोशनल है ये जो पायल वाले हैं, सेकंड नंबर के पायल वाले हैं, इनका तो सारा सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओह, 8 of Swords। तो इस समय आप जो एनर्जी में हैं, आप 8 of Swords की एनर्जी में, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप बहुत स्ट्रक्ड हैं, और ये सब आप खुद की वजह से ही हैं। ठीक है ना, तो अब इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है, कैसे, ये देखते हैं। अगर आपको फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पे आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है भगवान जी की तरफ से कि आई एम हेयर, आपको हेल्प दी जा रही है और कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिलेगी फाइनेंस से रिगार्डिंग, आपके करियर से रिगार्डिंग, तो आप उसे ले आए। मतलब नए ये जो डोर दिख रहे हैं ना, तो नए रास्ते दिख रहे हैं, तो आप आगे बढ़ें और उसमें आपकी तरक्की होगी। आपका जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। अगर आप बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, क्योंकि इसको देख के लग रहा है बुरा ही टाइम चल रहा है अभी राइट नाउ, तो आपका जो अच्छा समय आने वाला है, आपका अच्छा वक्त, किस्मत बदलने वाली है आपकी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये समय किस्मत का पहिया घूमने वाला है आपका, पर आपको इसमें आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो लक है वो आपके फेवर में रहेगा। सॉरी, लेकिन इसमें आपको चीटिंग नहीं करनी है या कुछ गलत रास्ते अपना कर नहीं आपको जीत हासिल करनी है। अगर आप रिलेशन में भी हैं तो भी आपका वक्त बदलने वाला है। फाइनेंस को लेके हैं तो भी आपका ये चेंज होने वाला है सीन। अगर करियर को लेके, अगर आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया था उसमें आप सक्सेस मिलेगी, आपको जॉब मिल सकती है, नई अच्छी जॉब मिल सकती है आपको। तो कुल मिला के आपका हर तरीके से इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ये जो चेंज होने वाला है, सो इन अ गुड वे। एंड समवन इज कमिंग टू यू विद द कप ऑफ लव, एंड दिस पर्सन इज ट्रू मैन। ये भगवान का भेजा हुआ बंदा है, ये विंग्स बता रहे हैं ना, ये भगवान का भेजा हुआ बंदा है आपके लिए, और वो आ रहा है आपके पास। और इस बंदे के साथ आपकी स्टेबिलिटी रहेगी रिलेशनशिप में, ये आपको स्टेबल बनाएगा। और प्योर है, ये प्योर हार्टेड है, आपको समझता है और बड़ी खुशी खुशी आ रहा है। तो ये इज़ कमिंग टू यू फॉर सिंगल्स। ठीक है, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो भी उनकी लाइफ में जो उनके एक्सेस हैं या उनका जो पूरा मैटर है वो रिजॉल्व हो जाएगा और प्यार उनकी ज़िंदगी में आएगा। मैच्योरिटी का, ये मैच्योर पर्सन है, ऐसा नहीं है कि
जल्दबाजी में सिर्फ यूँ ही आया और यूँ खेल खा के चला गया, ऐसा नहीं है। ये बंदा मैच्योर है, मैच्योरिटी के साथ पूरा तैयार होके फिर अपना कप लेके आ रहा है, उसने बहुत देखा है। और ऊपर से ये है भी गॉड का भेजा हुआ है, तो गॉड तो सब अच्छा ही भेजते हैं। मे भी कोई सोलमेट हो सकता है आपका। 5 ऑफ कप की एनर्जी बता रही है कि इफ़ यू आर सैड देन देयर इज़ नो नीड टू बी सैड। आपको दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो जो चला गया उस पर देख रहे हैं, पर जो बाकी है आप उसको तो देखें और उसी में खुश हो जाएं, और उससे बहुत खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं है सब कुछ लुट गया है, पर आपका जो ध्यान है वो थोड़ा बहुत जो गया उसी पे ही है। बाकी जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान नहीं है, आप उस पर ध्यान दें। ये एडवाइस दी जा रही है आपको, क्योंकि आप मुंह फेर के खड़े हैं, जबकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, आपके लिए प्यार भी है यहाँ पे। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, आपके करियर में देखा जाए तो और भी ऑप्शंस हैं। किसी भी चीज़ को लेके देखा जाए तो आपके लिए और भी ऑप्शंस हैं। आप बस जो हाथ से निकल गया उसके लिए रोए धोए जा रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो ये भी आप चले जाएंगे। नेगेटिविटी जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें ये भी खो बैठेंगे आप। ये पूरी डार्क एनर्जी है, मतलब आपको अपना पास छोड़ने की ज़रूरत है। पास में जो हो चुका है उसे आप छोड़ दीजिए, तभी आपके जो बाकी चीज़ें नज़र आएंगी कि आपके पास और भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट एनर्जी है चैरिट की। चैरिट की एनर्जी बता रही है, यहाँ भी आपको ये बता रही है कि आपको अपना जो पास्ट है उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, और आप बढ़ जाएंगे और आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप विनर होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस दी जा रही है। अब अपनी प्रॉपर्टी, पैसा, रुतबा सब बना लेंगे आप में बुद्धि, समझ, करेज सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है गॉड की तरफ से। अब वो टाइम आ गया है कि ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, आपको दी जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपको, लंबा समय हो गया है अब सब चीज़ों से स्ट्रगल करते करते। अब आपका चैरिट आगे बढ़ रहा है, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटीज़ अभी आएंगी जिनको आप मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर लेंगे, पर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको छोड़ के आगे बढ़ना होगा। 7 नंबर की एनर्जी है ना, 7 छोड़ने को कहता है केतु की। ये भी 7 नंबर है, ये भी 7 है। आपके बहुत सारे सपने हैं, या आपने बहुत सारी चीज़ों में उलझा रखा है अपने आप को। आपने अपने आप को इतनी सारी चीज़ों में उलझा रखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल रास्ता अपनाना है। या अगर आपके ये सारे सपने हैं सॉरी, तो ये सारी चीज़ें आपकी कैसे पूरी हो सकती हैं? अगर आप का जो पाथ है, if you are on right path, then you will get all these things, all these cups will be yours only when you will go on this right path. This is the angelic path, white है ना, white center में as a biggest। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये इंट्यूशन आपको दी जाएगी। अगर आप जाएंगे आपको प्रॉपर्टी दी जाएगी, आपको खजाने दिए जाएंगे, आपको फ्लावर्स दिए जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये देखो ये भूत बना हुआ ना, इससे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, आपकी लाइफ में प्यार आएगा, ठीक है। आपका कुछ पास लाइफ कर्मा होंगे वो सब, मतलब
आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की ज़रूरत है कुल मिला के। तो आपके जो सारे ड्रीम्स भी पूरे हो जाएंगे। अगर आप किसी क्योस में भी फंसे हुए हैं तो वो क्योस भी क्लियर हो जाएंगे। आपको क्लैरिटी ऑफ पर्पस मिल जाएगा। आपको फोकस करने की ज़रूरत है, किसी एक चीज़ पे फोकस करके रखने की। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी इस समय आप इस सिचुएशन में हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसी की सलाह की ज़रूरत है। फाइनेंस को लेके भी है और आपको गाइडेंस में भी है, किसी की ज़रूरत है या कोई आदमी कोई पर्सन आपको सलाह देगा और उसकी सलाह से या उसकी मदद से आप आगे बढ़ेंगे। ये एलिफेंट उल्टा आया था। तो अभी आपको कोई गाइडेंस नहीं है, आप भटक रहे हैं अभी, ठीक है। आपको ज़रूरत है, आप सोच रहे अभी यहाँ आपकी एनर्जी अभी की है ये बिल्कुल बहुत बेकार है। सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मैं कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हुआ है। ये देखिए, ये आप बहुत दुख में हैं। पर ये सब है, ये तो अभी की है, पर आने वाले टाइम में ये सारा होने वाला है आपके साथ। तो इन सब से आप जल्दी ही इन दुखों से निजात पा जाएंगे। अब आपके लिए देख लेते हैं कि क्या आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस आ रहा है। एंजल बताएं सेकंड पाई वालों के लिए क्या गाइडेंस है। सेल्फ केयर की ज़रूरत है। आपने जो अपनी हालत बना रखी है ना वो दुख में, तो आपको अपनी सेल्फ केयर की ज़रूरत है। अपनी बॉडी, क्योंकि नेगेटिव जब भी आप जोन में जाएंगे तो आप अपनी मेंटल एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे, अपनी हेल्थ वाइज अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ भी पॉजिटिव हो ही नहीं पाएगा। तो देयर इज़ नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो आई प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। तो आपको अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव ही बता रहा है ये कुल मिला के। 6 नंबर की है, आप अपने आप को अपने पे ध्यान दें। मैनिफेस्टेशन, आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम एंड डिज़ायर विथ ईज़ एंड ग्रेस। और अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाएं और आप जो भी चाहते हैं वो मिलने ही वाला है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रख कर आपको जो चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करें, आपको ज़रूर दिया जाएगा। वन मोर कार्ड, ब्यूटी, आई सी ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो ब्यूटी का कार्ड पहले भी आपको सेल्फ केयर का तो अपनी ब्यूटी पे भी ध्यान दें आप, और आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं उनमें भी आप खूबसूरती ढूंढें, ठीक है। पॉजिटिविटी ढूंढें। तो गाइज़ ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी कि आप लोगों के साथ क्या होने वाला है या क्या मिलने वाला है फॉर माई डिफरेंट पीपल। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू सो मच।